तो बच्चों, let's see the question. The frequency of radiation emitted when the electron falls from n equals 4 to n equals 1 in hydrogen atom will be. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be frequency of radiation when electron transit from one orbit to another orbit. It is given as del E equals h nu. Nu is the frequency, del E is the डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द गिवन ऑर्बिट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दो ऑर्बिट दे रखी हैं जिनके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू होती है फॉर द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट, इट इज गिवन एज आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. नाउ जो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है इट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम के बराबर होती है. इसके लिए हम यहाँ पे जो फोर्थ ऑर्बिट है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. इट विल बी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर. और फर्स्ट ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी दैट विल बी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर. जो एनर्जी का चेंज है इट विल बी गिवन एज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड विद 1/4 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें जो चेंज इन एनर्जी की वैल्यू होगी ये एच न्यू के बराबर होगी और इसको हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड विद इट विल बिकम -15 डिवाइडेड बाय 16. और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जो होल वैल्यू है ये आ जाएगा 2.04 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 6.6 into 10⁻⁻34. After solving this whole value जो frequency की वैल्यू आएगी that will be 3.08 into 10⁻15 per second के बराबर. This would be the required frequency of the radiation. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.